नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने आप से और अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे बात करें कि वो हमारी बात बहुत आसानी से समझे, सुने और जैसा हम चाहें वो हमारी ज़िंदगी में रियलिटी बन जाए। सबकॉन्शियस माइंड की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही पावरफुल माइंड होता है हमारा, और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। सच कहूँ, सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स, मैं दोनों में कोई भी कंपैरिजन नहीं करती हूँ, दोनों ही मेरे लिए एक ही हैं। क्योंकि जब भी हम कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, यानी उस चीज़ को हम सबकॉन्शियस माइंड में ग्रो करने के लिए कोई भी डिज़ायर या कोई भी मैनिफेस्टेशन या कोई भी चीज़ जो हम पाना चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं ये रियलिटी बन जाए, उसको अगर हम सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो वो डायरेक्टली यूनिवर्स तक जाता है। तो मैं अगर कहूँ तो आपके खुद के पास एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करती है, और वो है आपका माइंड। तो देखिए, मेरे हर एक वीडियो में ये बात ज़रूर होती है कि आपके अंदर यूनिवर्स है और आप यूनिवर्स के अंदर हैं। अगर आप ये सोचें कि आपसे अलग कोई चीज़ है, अगर आप ये सोचें कि सारी चीज़ें आपसे अलग हैं, तो सारी चीज़ें आपसे अलग नहीं हैं। एक्चुअल में सारी चीज़ें आपके अंदर हैं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि नर में नारायण होते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि पता है, हमारे अंदर ही परमात्मा का वास है। क्योंकि हम उस सुप्रीम पावर के, परमात्मा के, जिनको भी आप मानते हो भगवान जी के बच्चे हैं, तो एक्चुअल में वो हमारे अंदर है। और भगवान तो खुद इस बात को कहते हैं, अगर आप किसी को दिल से दुआ करते हो या किसी के लिए दिल से प्रे करते हो या किसी के लिए कुछ अच्छा काम करते हो या किसी की निस्वार्थ भाव से हेल्प करते हो, तो वो मेरी हेल्प होती है। इसका मतलब वो होता है कि वो सारी चीज़ें वो मुझ तक जा रही हैं। अगर आप किसी को भी कुछ खाने के लिए देते हो, किसी की मदद करते हो, वो डायरेक्टली मुझ तक जा रही हैं चीज़ें, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, पशु पक्षी हो या फिर कोई पौधा ही क्यों ना हो। तो देखिए, हर चीज़ में, हर प्रकृति के हर एक एनर्जी में परमात्मा का, यूनिवर्स का, जिनको भी आप मानो, उनका वास है। तो हमारे अंदर भी यूनिवर्स का, भगवान जी का वास है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड हमको दिया है भगवान जी ने एज अ गिफ्ट कि आप इसको यूज़ करो और जो चाहो आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अपनी ड्रीम लाइफ जैसा चाहते हैं वैसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आज ये टॉपिक मैं आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में लेकर आई हूँ। अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आपने समझ लिया, आप दोबारा ये नहीं कहेंगे कि आपके लिए चीज़ें आपके फेवर में काम नहीं करती है। क्योंकि हम जो सोचते हैं, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, वही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटती हैं। अब वो सारी चीज़ें इसीलिए घट जाती हैं क्योंकि जाने अनजाने में हम वहाँ अपने इमोशंस लगा देते हैं। इमोशन तो बहुत प्रकार के होते हैं, ज़रूरी नहीं है खुशी का हो, डर का भी इमोशन होता है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ लगा देते हैं और वो सारी चीज़ें हमारी रियलिटी बन जाती है। तो अगर हम, ये हमारे लिए नेगेटिव वे में काम कर रहा है, तो क्यों ना इसको पॉजिटिव वे में काम करवाया जाए। क्यों ना हम अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड का, अपनी सेल्फ टॉक का फ़ायदा उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मेथड इतना ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही अमेजिंग है सच्ची में। मैंने इससे ना बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं। सच्ची बताऊँ तो मैंने सबसे पहले खुद को मैनिफेस्ट किया है। आज मैं ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा भी एक यूट्यूब चैनल हो। मैं चाहती थी कि मैं लोगों को सिखाऊँ जो नॉलेज मेरे पास है, जो भगवान जी ने मुझे दिया है एज अ गिफ्ट। जो भी मैंने सीखा है, जहाँ से भी सीखा है, वो मैं किसी भी प्रकार से लोगों तक पहुँचाऊँ और वो मुझे रास्ता मिला। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती चली गई, लेकिन मैंने यहाँ पर पेशेंस रखा। क्योंकि आपका पेशेंस बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ है। अगर आप पेशेंस के साथ नहीं चलते हैं ना, डेस्परेशन के साथ चलते हैं, तो चीज़ें जो आपके फेवर में होने वाली होती है ना, वो भी आपके अनफेवर में हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पेशेंस बनाना है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको इतनी श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि ये कही हुई बातें नहीं है, ये ज़िंदगी में उतारी हुई चीज़ें हैं कि सच में ज़िंदगी में मैजिक होता है ना।
तो आपको ना ये मेथड रात को करना है या दिन में, आप दोनों में कर सकते हो। रात को भी कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में भी कर सकते हो। ऐसा इसीलिए क्योंकि रात को सोने से पहले हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और कॉन्शियस माइंड सो जाता है। और जैसे ही हम मॉर्निंग में उठते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो रखा होता है और कॉन्शियस माइंड अभी सो रखा होता है। तो रात और दिन के बीच का जो टाइम है ना, ये वाला नून का, इवनिंग का, मॉर्निंग का, ये जो टाइम है, ये ना हमारा कॉन्शियस माइंड जागा हुआ होता है। अगर यहाँ पर हम अपने लिए कुछ और भी चीज़ें क्रिएट कर रहे होते हैं ना, जैसे कि अभी मान लीजिए आप में से किसी को बहुत लो फील हो रहा हो या फिर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब वो चीज़ आपके पास नहीं है लेकिन आप उसके बारे में पॉजिटिव बोलो, तो आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा अरे यार झूठ बोल रही है, झूठ बोल रहा है। वो ऐसे अंदर ही अंदर टॉक करता है। पता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में फ़ाइट हो रखी होती है। तो इसीलिए हमें फ़ाइट नहीं करानी। हमें क्या करना है, हमें बहुत ही आसान चलना है, बहुत ही ईजी चलना है। और सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज़ ग्रो करने का सबसे बेस्ट तरीका है अपनी सेल्फ टॉक बदल दीजिए। ये सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ। अपनी खुद की इंटरनल जो सेल्फ टॉक है ना, जो कुछ आपके अंदर चलता रहता है 24 घंटे, कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर गूंजता रहता है आपके कानों में। आप बेशक मुंह से ना बोलो लेकिन आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क में, आपके कानों में वो चीज़ें चलती रहती हैं। वो चीज़ें आपको सुधारनी है। आपको अपने सेल्फ टॉक को सुधारना है। अगर आप अपने बारे में या किसी के भी बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, डेस्परेट हो जाते हैं, तो उस वक्त पता है एक चीज़ करना जो मैं हमेशा करती हूँ, मैं अपने थॉट्स को, अपनी सेल्फ टॉक को शिफ्ट कर देती हूँ। जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं चाहती थी कि आज ना मेरे को कुछ खाने को मिले जो मेरा फेवरेट है, ठीक है। वो नहीं मिला मुझे, तो मैं मन ही मन में बोल रही हूँ यार मेरा मन कर रहा था लेकिन वो हुआ ही नहीं, मेरा मन कर रहा था लेकिन वो हुआ ही नहीं, मेरा मन कर रहा था लेकिन वो मिला ही नहीं, ऐसा करके। लेकिन तभी आपने अवेयरनेस रखनी है, अरे नहीं, ये मैंने हो गया है, ये हो गया है। मतलब आपको अपोजिट जानना है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे कि हम अपोजिट वर्ड यूज़ करते हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव बनाते हैं ना हम लोग। जैसे हेट का लव, लव का हेट, तो हमको हेट का लव बना देना है। अब आपने ये समझ लिया आपको बीच वाला टाइम कैसे काटना है, अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करना है। कोई भी, कितनी भी चीज़ ख़राब है आज, कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो कोई भी चीज़, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, बस खुद के लिए गलत मत सोचना, खुद को गलत नहीं कहना, ठीक है। जो भी माइंड में चल रहा है ना, उसको शिफ्ट कर देना पॉजिटिविटी में, मन ही मन में। आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर आप देखना मैजिक। अब भी ना आपको क्या करना है, आपको रात को सोने से पहले थोड़ी सी डीप ब्रीथ करना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि डीप ब्रीदिंग से आपके थॉट्स मिनिमाइज हो जाते हैं। आप डीप ब्रीथ करना 5 से 10 बार। उसके बाद में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करना, ठीक है। अब भाई देखो, इसको ऐसे मत समझना कि ये मेथड है, ये टेक्निक है। नो, ये आपका खुद का पार्ट है, ये आपका माइंड है। आप इससे बात कर सकते हो, आप इससे कुछ भी कह सकते हो, इसे प्यार कर सकते हो, इससे अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो। वो चीज़ करो, अच्छे से करो, मजे होकर करो, हैप्पीनेस के साथ करो, इंजॉयमेंट के साथ करो। फिर देखो आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना खुश होता है। जो डिज़ायर, जो मैनिफेस्टेशन, जो विश अभी तक आपके माइंड में नहीं जा रही है सबकॉन्शियस माइंड में, वो खुशी खुशी चली जाएगी। ये रास्ता पता है अलाइनमेंट का रास्ता होता है। जब भी आप खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, अच्छा फील कर रहे होते हैं, आप अलाइन हो जाते हैं। और ये कैसे होता है, आप अपनी सेल्फ टॉक चेंज कर लीजिए, ठीक है। अभी ना आपको माइंड को ना ऐसा बोलना है सेकंड पर्सन की तरह। मैं ऐसे ही करती हूँ, क्या चल रहा है, मतलब माइंड में रात को सोने से पहले उसके हाल चाल पूछना, क्या चल रहा है दिमाग में, अच्छे हो, ठीक हो, हाँ मैं भी ठीक हूँ। मतलब ये बातें करना, एक दूसरे से कन्वर्सेशन होनी चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। आप आंखें बंद भी कर सकते हो, आप विजुलाइज भी कर सकते हो कि आप ना बहुत ही प्यारे गार्डन में हो, बटरफ्लाइज उड़ रही हैं आपके सामने। वो सबकॉन्शियस माइंड है आपका एज आ सोल के टाइप में, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं। विजुअलाइजेशन में हम कुछ भी कर सकते हैं ना। तो आप उससे बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आप उसको बोलना कि ये आपकी डिज़ायर है, ये आपका ड्रीम है, ऐसी आप अपनी ड्रीम लाइफ चाहते हो
और मुझे पता है तुम इसे मैनिफेस्ट ज़रूर करोगे, मुझे पता है तुम इसे पूरा ज़रूर करोगे। ये आपकी सेल्फ टॉक शुरुआत में होगी बस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में मैं चाहती हूँ अपनी ग्रोथ, ठीक है। मुझे पता है तुम मेरे साथ हो और मुझे पता है तुम मेरा हर वक्त मेरा ख्याल रखते हो, मेरे थॉट्स का ख्याल रखते हो। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और मैं ये चाहती हूँ, मतलब पहला शब्द, पहली इंटेंशन ये होगी, मैं ये पहले आप बता दो कि आप क्या चाहते हो, क्लियर हो जाओ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे काम में, मेरी जॉब में, मैं जो भी काम कर रही हूँ यूट्यूब का या जो भी मेरा वर्क है, मैं वहाँ और भी अच्छा करूँ, मैं और भी अपना बेस्ट दूँ, अपनी और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ ताकि और भी ज़्यादा सिखा पाऊँ। ये सारी चीज़ें जब आपने पहली सेल्फ टॉक इस तरह से कर ली, फिर उसके बाद में आप जो चाहते हैं एज अ पिक्चर के फॉर्म में माइंड में चलाएंगे, ठीक है, पिक्चर के फॉर्म में, क्योंकि हमारा माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है। आप यहाँ पर जैसी भी आपको चीज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग पिक्चर आप अपने फ़ोन में लेकर थोड़ी देर पहले आप अपने फ़ोन में वो पिक्चर देख सकते हो, उसके बाद में आंखें बंद करके इस तरह से कर सकते हो। एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी आपके लिए। जैसे कि किसी किसी को विजुअलाइजेशन नहीं होता है, अगर विजुअलाइज नहीं हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीलिंग्स डाल देना, बस फीलिंग्स ये डाल देना कि अभी नाउ दिस टाइम आप वो चीज़ महसूस कर रहे हो, जो हवा आपको पंखे से टच हो रही है, जहाँ पे आप सो रहे हो, आप उस जगह पर हो, उस परिस्थिति में हो, उस सिचुएशन में हो, वो उस टाइम की हवा आपको टच कर रही है। जो भी फीलिंग्स है, जो भी ब्रीदिंग है, जो भी चीज़ है, बस ऐसे कर लेना। देखो मैंने ये अभी 2 दिन पहले किया था मेडिटेशन में। मैंने क्या किया, मैं जब भी मेडिटेशन करती हूँ ना, मैं विजुअलाइज करती हूँ कि मैं एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी के ऊपर हूँ और वो चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। पहाड़ी के नीचे की तरफ एक प्यारी सी रिवर बह रही है और ना बहुत ही खूबसूरत है। मैं ऐसा विजुअलाइज करती हूँ और मुझे इतना मज़ा आता है, मैं लिटरली वहाँ फील करती हूँ उस हवा को, मैं महसूस करती हूँ उस वाइब्रेशन को, उस एनर्जी को। तो आपको ऐसे विजुअलाइज करना है बहुत ही आसान तरीके से। जो चीज़ आप चाहते हो बस फील करो कि यार ये है इस वक्त। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो बातें होंगी ना आपसे, आप बीच बीच में माइंड से बातें भी कर सकते हो कि थैंक यू सो मच, आज मैं ना ये चीज़ बहुत ही आसानी से अपनी ज़िंदगी में जी रही हूँ। सच में मैं आज बहुत खुश हूँ। आप ना बात करना, कोई अगर आसपास नहीं है ना, बोलना, ठीक है। अगर कोई आसपास है, आपके पास सोता है, तो मन ही मन में बोलना, क्योंकि ये मन ही मन की जो सेल्फ टॉक है ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके विजुअलाइजेशन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ ग्रो करने के लिए। तो सच्ची में ये बहुत ही मैजिकली काम करता है, करके देख लेना। आप अपनी ज़िंदगी जैसा चाहते हैं वैसा आसानी से मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल मेथड है। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि मैंने मेडिटेशन जब मैं करती हूँ ना, जब भी मैं बैठती हूँ तो मैं यही फील करती हूँ। और कभी कभी पता है मैं अपने हिसाब से चलती हूँ। जैसे कि बारिश हो रही है बाहर, मान लीजिए बारिश हो रही है, तो भाई अगर मैं बारिश में माइंड में चल रहा है, बारिश है बाहर, तो मैं फील क्या करती हूँ, मैं किसी केव में हूँ, एक गुफा में हूँ, वहाँ पर ना एक लाइट है, वहाँ पर मैं बैठकर आराम से मेडिटेशन कर रही हूँ। तो ये मैं अपने हिसाब से चेंज कर लेती हूँ, मेरी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। ये तो चीज़ें आप अपने हिसाब से, मतलब फीलिंग्स डालना ताकि आपको मज़ा आए, अच्छी अच्छी चीज़ें डालना ताकि आपको अच्छा लगे। छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर देना, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, बटरफ्लाइज ऐड कर देना। अरे वाह, आपने रेनबो देख लिया, क्या बात है, आपने कितनी प्यारी प्यारी बर्ड्स देख रहे हो, आपको फ्लूट की म्यूज़िक सुनाई दे रही है, आपको बर्ड्स की म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। ये आप छोटी छोटी चीज़ें ऐड करोगे ना, आपका विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। आपकी खुद की सबकॉन्शियस माइंड से जो सेल्फ टॉक है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो करिए और अपनी ज़िंदगी में मैजिक को ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये ज़िंदगी मैजिकल है। आप जो चाहते हैं वो आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि सारी पावर आपके पास है। भगवान जी ने सब कुछ हमारे हाथों में दे रखा है यार, कर्म भी हमारे हाथों में दे रखा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो फिर क्यों ये सोचना कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपके हाथों में सब कुछ है, बस अपने थॉट्स, अपनी वाइब्रेशन
को चेंज कर लीजिए। अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।